समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राम मंदिर का विरोध करते दिखते हैं। अखिलेश अब रामनगरी अयोध्या में भी खामियां निकालने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में चमकती अयोध्या की तस्वीरें उन्हें नजर नहीं आती हैं। सिर्फ वो दावे करते हैं जो वोट बैंक के हिसाब से उन्हें ठीक लग रहे हैं। तो अयोध्या को लेकर बड़ी खबर यह है कि अयोध्या पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। वेटिकन सिटी को अयोध्या से बेहतर उन्होंने बताया है। अयोध्या में वेटिकन सिटी जैसा 1 इंच भी कुछ नहीं है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। 2027 में अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। इटली के रोम में कैथोलिक धर्म का केंद्र है वेटिकन। अब वेटिकन सिटी से कंपेयर कर रहे हैं वो अयोध्या को। सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने, और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, हम उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों, जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हुआ अयोध्या में कहीं, तो बता दो हमें आप। अखिलेश यादव को अयोध्या का विकास पसंद नहीं है। इसकी वजह क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। यह भी बताऊंगा कि अखिलेश सरकार के दौरान और उनके पिता मुलायम सिंह की सरकार के दौरान अयोध्या में क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया गया था। लेकिन फिलहाल वो आंकड़े आपके सामने रखना जरूरी है जिनकी जानकारी अखिलेश यादव को रखनी चाहिए। अखिलेश जी जो आंकड़े सच हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको ये एक बार देखना जरूर चाहिए। देखिए, बीते 1 साल में कितने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। 13.5 करोड़ लोग। वेटिकन सिटी में इस दौरान कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 90 लाख लोग पहुंचे हैं। पिछले 1 साल में अयोध्या की रेवेन्यू 40,000 करोड़ की थी, वेटिकन सिटी में 26,000 करोड़। कितनी जगह के भक्त पहुंचे अयोध्या? तो केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी अयोध्या आए हैं, जबकि वेटिकन सिटी में 130 देश के लोग जाते हैं और पहुंचे हैं। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड 6 बनाए गए हैं अयोध्या के माध्यम से, यानी कि अयोध्या में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके रिकॉर्ड बन गए। 6 रिकॉर्ड। वेटिकन सिटी के पास पिछले 1 साल में एक भी रिकॉर्ड नहीं बना है। कुल आबादी अयोध्या की 60,000 है, जबकि वेटिकन सिटी की आबादी 764 लोगों की है। अखिलेश यादव लखनऊ से चंद किलोमीटर की दूरी अयोध्या की विकास गाथा को नकार रहे हैं, लेकिन अयोध्या से 6,437 किलोमीटर दूर वेटिकन सिटी की वो तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है अखिलेश यादव ने सिर्फ यूट्यूब या फिर कुछ तस्वीरों के जरिए वेटिकन सिटी को देखा होगा। ऐसे में अखिलेश यादव को अयोध्या और वेटिकन सिटी की तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि जिस वेटिकन सिटी में 130 देशों के लोग पहुंचते हैं और जिस अयोध्या में हिंदुस्तान से ही करोड़ों भक्त पहुंचते हैं, उनमें कितना फर्क है। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को देखते हुए अयोध्या और वेटिकन सिटी की तुलना की। उन्हें लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह फैजाबाद सीट से उनकी पार्टी का सांसद चुना गया, इस बार भी वही फॉर्मूला चल सकता है। लेकिन कारसेवकों से लेकर संत समाज ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। तो बड़ी खबर यह है कि अखिलेश के बयान पर कारसेवकों ने तंज कसा है। साधु संतों ने अखिलेश को अयोध्या विरोधी बता दिया है। अखिलेश ने कितना विकास कराया सब जानते हैं। ये वहां के लोग कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के गोलीकांड को लोग याद कर रहे हैं। अखिलेश को अयोध्या में घूमने की नसीहत दी है लोगों ने। नहीं, अयोध्या में प्लाट लेने से, अयोध्या में मठ मंदिर बनवाने से, अयोध्या में व्यवसाय करने से, अयोध्या में दर्शन करने से लोग कतराते थे। बामुश्किल 10,000 लोग प्रतिदिन दर्शन कर पाते थे पूरी अयोध्या की। आज यह संख्या लाखों में है, और वो तब है जब 500 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि पर हिंदू धर्मावलंबियों के जो है आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बन पाया, तो ये संभव हो पाया। उनकी बातों पे हंसी आती है। अखिलेश यादव और उनके पूरे कुनबे ने, या यूं कहें कि उनके पिता ने अयोध्या में जो विकास किया पूरी दुनिया जानती है। अयोध्या में उनके पिता ने गोलियां चलवाईं, गोली खाने वाला मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसे हजारों लोग वहां घायल हुए, सैकड़ों मारे गए। उन्हीं के शासनकाल में मंदिरों की मूर्तियां चोरी हुई। ये विकास था उनका, ये उनका विकास था जो जातिवाद को चरम पर पहुंचा दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है और इसका असर सिर्फ मंदिर परिसर का दायरा ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में दिखाई देता है। आपको बताता हूं कि बीते एक साल में अयोध्या में किस तरह तरक्की के पायदान तय किए गए हैं। राम मंदिर के बाद से अयोध्या में क्या बदला है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नई नौकरियां 70,000 लोगों को मिली है। यहां पर प्रसाद का कारोबार 500 गुना बढ़ गया है, जमीन की कीमत 400 गुना बढ़ गई है, लड्डू का कारोबार 200 गुना बढ़ गया है, नए होटल 1200 खुले हैं, नए होटल खुले हैं सर 1200। आप सोचिए जरा, रेस्टोरेंट ढाबे 3000 नए खुल गए हैं, नई दुकानें 1000 से ज्यादा खुल गई हैं और होम स्टे के लिए जिन लोगों ने अपने घर को होम स्टे में तब्दील कर दिया है ऐसी संख्या 5000 लोगों की है, 5000 घरों की है। तो अयोध्या में क्या बदला है आप समझ सकते हैं। वेटिकन सिटी में इस साल गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। माना जा रहा है कि इस साल 6 करोड़ लोग वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे 2 गुना श्रद्धालु तो बीते एक साल में अयोध्या में पहुंच गए हैं ज्यादा। इस दौरान राम मंदिर को दान भी रिकॉर्ड तोड़ मिला है। 363 करोड़ रुपए दान में आए हैं, जिसमें से 53 करोड़ को काउंटर से ही आया है। मतलब 53 करोड़ रुपए हैं वो तो कैश में आए, काउंटर के जरिए आए। 20 किलो सोना मिला है, 13 क्विंटल चांदी भक्तों ने चढ़ाई है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जो चंदा आया था वो अलग है, उस चंदे से भी लगातार बैंक ब्याज मिल रहा है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद से लगातार वेटिकन सिटी की कमाई घट रही है और अखिलेश जी जिन्होंने राम भक्तों की आस्था भी नहीं देखी, अखिलेश जी जिन्होंने अयोध्या की तरक्की नहीं देखी, वो अयोध्या की तुलना वेटिकन सिटी से कर रहे हैं। अखिलेश यादव अयोध्या को लेकर नैरेटिव सेट करने में क्यों लगे हुए हैं और आखिर क्यों वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इसकी वजह चुनावी मानी जा रही है। 2024 की तरह ही वो 2027 में भी जाति, मुआवजा और भी कई तरह के फैक्टर्स आजमाना चाहते हैं। आपको अखिलेश की अयोध्या सेंट्रिक सियासत को लेकर कुछ बातें बता देता हूं। अखिलेश को अयोध्या से दिक्कत क्या हो सकती है और क्या वो सेट करने की कोशिश कर सकते हैं, यह मैं आपको बताता हूं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर वो नहीं गए। लोकसभा में जीत के बाद भी अयोध्यावासी खुश नहीं हैं। मुआवजे नहीं देने वाला नैरेटिव उनका चला नहीं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत अच्छे संकेत मिल नहीं रहे हैं। खास वोट बैंक की वजह से उन्होंने दूरी बनाई हुई है राम मंदिर से। पिता पर कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आरोप है। मुलायम सिंह की सरकार के दौरान कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी, उस आरोप से बाहर अखिलेश यादव नहीं निकल पाए हैं। अगर वो राम मंदिर चले जाते तो शायद लोग मान लेते कि अखिलेश और उनके पिताजी में अंतर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या राम मंदिर और अयोध्या का विकास अपने गले का फंदा नजर आ रहा है। बार बार अयोध्या के विकास पर उंगली उठाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो सपना सत्ता में वापस आने का टूटता नजर आ रहा है। अभिषेक श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत। अयोध्या के वर्ल्ड रिकॉर्ड अखिलेश को क्यों नहीं दिखते हैं, यह बड़ा सवाल है। मैं दिखाता हूं, आपको बताता हूं। 22 जनवरी 2024, याद कीजिए वो दिन, करीब 6 लाख भक्तों की भीड़ अयोध्या में मौजूद थी। 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच 2024 में राम मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या 2.5 करोड़ थी। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब पैर रखने तक की जगह अयोध्या में नहीं मिल रही थी। 30 अक्टूबर 2024 को यहां पर 25,12,585 दिए जलाए गए थे, उत्सव मनाया गया था। 1 जनवरी 2025 को यानी कि इसी साल 10 लाख भक्तों ने अयोध्या में माथा टेका। 2024 में जो पर्यटक पहुंचे उनकी कुल संख्या आप सुन लेंगे तो समझ जाएंगे वेटिकन और अयोध्या का फर्क क्या है। 13.5 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे भक्त दर्शन करने के लिए। और जब वो पहुंच रहे थे तो वहां पर पैसे भी खर्च कर रहे थे, सरकार की आमदनी भी बढ़ा रहे थे और वहां का विकास भी देख रहे थे। अब सवाल यह है कि अयोध्या का विकास किसने कराया, अखिलेश यादव ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने? तो तस्वीरें हम अब आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखिए। मुलायम सिंह की सरकार थी तब अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी।
राम मंदिर आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की गई थी। इसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2013 में 84 कोसी परिक्रमा रोक दी गई थी। इस परिक्रमा में योगी आदित्यनाथ खुद जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। और अब योगी की सरकार है तो भक्त निश्चिंत होकर अयोध्या में पहुंच रहे हैं। अखिलेश जी शायद यही फर्क नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए अयोध्या का विकास उन्हें खटकता है, उन्हें अयोध्या का विकास नहीं दिखता है।